अगर 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, अगर 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अगर 5 नंबर वाला है तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन में क्या होता है, 5 नंबर वाला क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे मान लिया जाए कि किसी चीज में अंतर लिखना है, समझ गए ना, किसी चीज में हमें क्या लिखना है, अंतर लिखना है। जैसे मान लिया जाए कि बायोलॉजी के हमें जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिखना है, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिखना है, ठीक है ना, जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिखना है, और ये 5 नंबर का सवाल है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि 5 पॉइंट लिख करके छोड़ देते हैं। नियम भी यही कहता है कि अगर 5 नंबर का है तो 5 पॉइंट लिखिए। नियम भी यही कहता है कि अगर 5 नंबर का है तो कम से कम आप 5 पॉइंट लिखिए। लेकिन हम आपको कहते हैं कि अगर आप लिख सकते हैं ना, अगर आप लिख सकते हैं तो कम से कम 6 पॉइंट लिख दीजिए, ठीक है ना, कम से कम आप 6 पॉइंट लिखिए। इससे क्या होगा कि अगर एक आध पॉइंट में कहीं पर मिस्टेक भी मिल गया ना तो नंबर आपका नहीं कटेगा, क्योंकि आप 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लिख करके आए हैं, समझ गए। तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन में यह ध्यान रखना है कि आप लोगों को क्या करना है, 6 पॉइंट लिख करके आना है, अगर कहीं अंतर रह गया तो। इसके अलावा 5 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए एक टिप्स और हम आपको देते हैं, 5 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए एक टिप्स और हम आपको देते हैं, याद रखिएगा। चूंकि 5 नंबर वाला क्वेश्चन ना क्वेश्चन के सबसे लास्ट में रहता है, देखिएगा, पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, फिर लघु उत्तरीय रहेगा, और सबसे अंतिम में दीर्घ उत्तरीय रहता है। और दीर्घ उत्तरीय ना बनाते बनाते बच्चों को समय नहीं बच पाता है। और वैसी स्थिति में क्या करना है, जैसे मान लिया जाए कि 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको बनाना है और आपके पास समय कम है, आपको ऐसा लग रहा है कि हम एक ही क्वेश्चन बना पाएंगे अगर पूरा बनाएंगे तो। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि दोनों क्वेश्चन को टच कर लेना है, समझ गए ना। इतना सा ही लिखेंगे लेकिन दोनों क्वेश्चन को लिख देंगे। ऐसा नहीं कि बस एक क्वेश्चन को बहुत लंबा लिख दिए और दूसरा क्वेश्चन को पूरे छोड़ दिए, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। एक ही क्वेश्चन को लिखे, यहां पर क्या करेंगे कि दोनों क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे। यानी कि अगर मान लिया जाए कि 5वां नंबर क्वेश्चन और 6ठा नंबर क्वेश्चन दोनों दीर्घ उत्तरीय है, दोनों हमको बनाना है, तो वैसी स्थिति में अगर समय नहीं है तो दोनों को हम आधा आधा ही लिखेंगे, लेकिन दोनों को लिखेंगे, ठीक है ना। शॉर्टकट में निकालने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि पॉइंट वाइज करके किसी तरीके से शॉर्टकट कर दिया जाए इसे। और अगर इस तरीके से करेंगे ना तो हमें चांस है कि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, अगर 3-3 नंबर भी मिलेगा तो हमें 6 नंबर मिलेगा, 6 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आप एक एक क्वेश्चन को बहुत लंबा लिखते हैं और एक ही क्वेश्चन में अपना पूरा समय खत्म कर देते हैं तो आपको मैक्सिमम भी मिलेगा ना तो 5 नंबर मिलेगा, मैक्सिमम भी मिलेगा तो 5 नंबर। और अगर दोनों को आधा आधा लिखे हैं तो 6 नंबर। तो बताइए फायदा किसमें है, आधा आधा लिखने में कि पूरा लिखने में। तो अगर समय कम बचे तो आधा लिख करके भी आप काम चला सकते हैं, समझ गए ना। अगर समय कम बचे तो आधा लिख करके भी आप काम चला सकते हैं। उसके अलावा अगर 5 नंबर वाला क्वेश्चन रहता है ना तो बच्चे सोचते सोचते थक जाते हैं कि आखिर इसमें और क्या लिखें कि आंसर बड़ा हो, क्योंकि 5 नंबर वाले क्वेश्चन में आंसर बड़ा लिखना पड़ता है, छोटा आंसर लिखिएगा तो काम नहीं चलेगा। तो वैसी स्थिति में आप लोगों को क्या करना है कि कॉपी का जो सबसे पिछला पेज होता है, कॉपी का जो सबसे पिछला पेज होता है ना, उसमें आप कम से कम 3-4 पॉइंट लिख ले। जैसे मान लिया जाए कि हमें मेजनी के बारे में लिखना है, इतिहास में, कि मेजनी के बारे में बताइए, तो हम उसमें 3-4-5 पॉइंट पहले लिख लेंगे, समझ गए ना, कि मेजनी ने यंग इटली की स्थापना की, यंग यूरोप की स्थापना की, नागरिक आंदोलन चलाया। तो इस प्रकार से अगर हम लोग 5 पॉइंट लिख लेंगे तो फिर 5 पॉइंट को बना बना करके हम लोग 10 लाइन लिख लेंगे, समझ गए ना। 5 पॉइंट को बना बना करके हम लोग 10 लाइन लिख लेंगे और तब जाकर के दीर्घ उत्तरीय पूरा हो जाएगा। तो क्या करना है कि दीर्घ उत्तरीय में थोड़ा सा समय देना है, ठीक है, और थोड़ा सा समय देकर के पहले उसका पॉइंट लिख लेना है कि आखिर किस पॉइंट के तहत हमें ये पूरा क्वेश्चन का जवाब देना है। और अगर वो पूरा पॉइंट आप लिख लेते हैं ना तो फिर यकीन मानिए आप पूरा सही जवाब देकर के आएंगे। तो ये काम आपको जरूर करना है दीर्घ उत्तरीय के लिए, समझ गए।